यदि तेरे को अपने को सजाना है तो तू मेरी ही शरण में आ जा, मेरा ही तिलक कर, फिर तेरी गंदगी मिट जाएगी। माँ में भी प्रपद्यन्ते, तो बिंब को यदि सजाएं तो प्रतिबिंब अपने आप सज जाता है। चलो और सरल से समझो सा। भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मायामेतां तरन्ति ते। अब और अधिक सरल हो गए भगवान और कहने लगे अर्जुन तू छोड़ सब घटपट, कुछ भी नहीं समझ सकता, घट पट मठ जीव ईश्वर कुछ भी नहीं समझ सकता, तो सीधे सीधे तुझे समझा रहा हूं। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे चरण पकड़ लेते हैं अथवा मेरे चरणों के पास रहते हैं, उन्हें माया कभी भी परेशान नहीं कर सकती, वो माया के जाल में फंस ही नहीं सकते। बोले आप कह भले रहे हो लेकिन बताओ तो सही, आप कह जरूर रहे हो कि मेरे चरणों के पास जो रहेगा वह माया के जाल में नहीं फंसेगा। तो भगवान सरल तरीके से समझाने लगे और लगता है शायद ये हमारी समझ में आ जाएगा, क्योंकि भगवान कभी तो ज्ञानियों की दृष्टि से, क्योंकि ज्ञानी बोलते हैं जब तक हमारी बुद्धि की खुजली न मिटे तब तक क्या साहब, इसलिए उन्हें बहुत ऊंची उड़ान चाहिए। लेकिन छोटा बच्चा कहता है कि मेरे को तो सीधी सरल बात चाहिए, मैं इतना चिंतन नहीं कर सकता। तो भगवान कहते हैं सुन, अब बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं, ये माया जाल है। ये माया क्या है? जाल। और ये संसार क्या है? एक सरोवर। और जितने भी जीव हैं वो क्या है? मछली। अब भगवान उदाहरण देकर समझा रहे हैं। इसमें तो नहीं दिया लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने। गीता में तो नहीं है, लेकिन अब भगवान किस किस का उदाहरण देते। तो ये संसार एक सरोवर है, माया एक जाल है, और उस सरोवर में, संसार सरोवर में हम तुम सब जीव मछलियां हैं। और भगवान क्या है? मछुआरा, मछली पकड़ने वाला। बोलो भगवान काल रूप से सबको पकड़ते हैं ना? पकड़ते। तो जीव मछली है, संसार सरोवर है, और भगवान मछुआरे हैं, मछली पकड़ने वाले। और जाल डाल दिया साहब, इसने जाल डाल रखा है। और हम आप सब कहते हैं बड़े जंजाल हैं साहब, हम जंजाल बोल देते हैं, जंजाल हैं। तो भगवान मछुआरे हैं, मछली पकड़ने के लिए उन्होंने जाल डाल दिया है। मछली फंसती जा रही है, फंसती जा रही है, फंसती जा रही है, सारी मछली फंस गई। लेकिन उनमें एक मछली ऐसी है, अब जो जाल में फंस गई, उन्होंने देखा कि एक मछली है, ये जाल में क्यों नहीं आ रही, ये जाल में क्यों नहीं आ रही। तो जो जाल में नहीं आई, उस मछली ने कहा कि तुम अपनी भूल से फंसी हो, तुम अपनी भूल से फंसी हो, तुम भी नहीं फंसती। जहां मैं बैठी हूं वहां यदि तुम होती तो तुम भी नहीं फंसती। तो जाल में फंसने वाली मछलियों ने कहा कि तुम कहां बैठी हो? बोले अब भी तुम्हारी आंखें फूट गई हैं, मैं मछुआरे के पैरों के पास हूं, मैं मछुआरे के पैरों के पास हूं। और आप जानती हैं मछुआरा सभी मछलियों को पकड़ सकता है, लेकिन जो मछली उसके पैरों के पास होगी उसे नहीं पकड़ सकता, क्योंकि फिर तो मछुआरा स्वयं जाल में फंस जाएगा। इसलिए जो मछुआरे के पैरों के पास रहती है वह मछली कभी जाल में नहीं आती। वैसे यदि हम भगवान के पास, चरणों के पास रहते हैं तो फिर इस माया के जाल में नहीं फंस पाते। और भगवान कह रहे हैं कि माया में ताम तरन्ते, वो इस माया को पार कर जाएंगे। कितना सरल साधन बताया कि मेरे चरण के पास बैठ जा, यदि मैं फंस जाऊंगा तो तू भी फंस जाएगा। तो माया में ताम तरन्ते,
जो मेरे चरणों के पास रहते हैं वो माया में नहीं फंसते हैं। अब अर्जुन पूछने लगे कि ठीक है वो माया में नहीं फंसते, लेकिन ये लोग फिर आपके चरणों के पास बैठते क्यों नहीं? ये सब जानते हैं कि जो आपके चरणों के पास बैठे वो फंसे नहीं, लेकिन फिर ये आपके चरणों के पास बैठते क्यों नहीं? इसके लिए आगे का श्लोक बता रहे हैं, 15वां श्लोक। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञान आसुरं भावमाश्रिता आसुरं भावमाश्रिता न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। हे प्रभु, आपने ये साधन तो बड़ा अच्छा बताया। आपके चरणों के पास जो बैठे, आपके पदों के पास जो बैठे, वो माया को आराम से पार हो जाए। लेकिन फिर इतना सहज होते हुए भी ये आपके चरणों के पास बैठते क्यों नहीं है? और कौन लोग हैं जो नहीं बैठते? कितना सुंदर प्रश्न किया है अर्जुन की। मानो इस जिज्ञासा को देख करके ही भगवान ने आगे का श्लोक प्रारंभ किया कि देखो अर्जुन, मेरे चरणों के पास कौन कौन नहीं बैठते मैं गिनाता हूं। जैसे भगवान ने माया के 5 लक्षण बताए ना, देवी ऐसा आदि आदि, ऐसे ही भगवान ने बताया है कि 5 तरह के लोग मेरे चरणों के पास नहीं बैठते। 5 तरह के जो लोग होते हैं वो मेरा भजन नहीं करते। 5 तरह के जो लोग हैं वो मेरी शरण में नहीं आते। बोले प्रभु बताओ वो कौन से हैं? तो कह रहे हैं नंबर 1 दुष्कृति, नमाम दुष्कृतिनो, नंबर 1 दुष्कृति। नंबर 2 मूढ़ा, नंबर 3 नराधम, नंबर 4 माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले, माया परितज्ञाना। सीधे लिख दो माया के द्वारा मोहित, ऐसे लिख दो सरल। और नंबर 5 जिनमें आसुर भाव आ गया है। ये 5 प्रकार के लोग मेरे चरणों के पास आ ही नहीं सकते। ये 5 प्रकार के लोग मेरा भजन कर ही नहीं सकते। लो साहब बिल्कुल खोल दिया। यद्यपि मेरे चरणों के पास बैठना सहज है, क्योंकि मैं सर्वत्र व्यापक हूं, और जब सर्वत्र व्यापक हूं तो मेरे चरण सर्वत्र हैं। जहां बैठा है वहीं ये धारणा कर ले कि मैं भगवान के चरणों के पास बैठा हूं। लेकिन ऐसा भाव दुष्कृति नहीं कर सकता, मूढ़ नहीं कर सकता, नराधम नहीं कर सकता, माया मोहित नहीं कर सकता, और जो आसुर भाव को प्राप्त हो गया वो नहीं कर सकता। और जो भजन नहीं करता, समझ लो इन 5 में से ही कोई है, और कोई ऐसा है ही नहीं। ये 5 प्रकार के जो बताए भगवान ने, ये उनका लक्षण है। नंबर 1 दुष्कृति। ये दुष्कृत न है जो कहा है, ये दुष्कृति का बहुवचन है।
तो जो दुष्कृति हैं, बोले प्रभु बताओ दुष्कृति कौन है? कौन सा बताया? पहला दुष्कृति। तो दुष्कृति कौन है? दुष्कृति का अर्थ बताते हुए भगवान मधुसूदन कहते हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताए, लेकिन दुष्कृति की जो विशेष व्याख्या दी है, जो हमें अच्छी लगी है, वो हम आपको बता रहे हैं। दुष्कृति का मतलब भगवान मधुसूदन ने बताया कि जो रात दिन दुष्कर्मों के साथ अपने को जोड़े रहता है। किन्हीं ने तो ये बताया कि दुष्कृति के साथ, दुष्कर्मों के साथ जुड़े वो दुष्कृति, लेकिन भगवान मधुसूदन कह रहे हैं कि दुष्कृतों के साथ जुड़े वो दुष्कृति है, लेकिन मेरी दृष्टि से तो दुष्कृतों के साथ जो अपने को नित्य जोड़े रहे वो दुष्कृति है। उन्होंने नित्य शब्द पर और ध्यान दिया है, और हमारा ध्यान खींचा है। यानी जो रात दिन विषयों का चिंतन करे, दुष्कृतों का चिंतन करे, यानी केवल सोच रहा है तो दुष्कृति, सोच रहा है तो गलत विचार, कर रहा है तो गलत काम, किसी को प्रेरणा दे रहा है तो गलत। केवल करना ही नहीं, बुरा सोचना, बुरा करना, बुरी प्रेरणा देना। बोले जो नित्य बुरे संकल्पों के साथ, बुरे काम के साथ यानी जुड़ा है और करता भी और दूसरों को कराता, वो दुष्कृति है। न करेगा न करने देगा। तो दुष्कृति जो निरंतर विषयों का चिंतन करता है, उनको प्राप्त करने के लिए फिर प्रयास करता है, क्योंकि विषय परेशान नहीं करते, विषयों का चिंतन परेशान करता है, इसीलिए नित्य योग है साहब। अब जैसे हमें गुलाब जामुन नहीं मिली साहब, ठीक है नहीं मिली, लेकिन हम गुलाब जामुन का चिंतन कर रहे हैं कि कथा के बाद तो मिलेगी प्रसाद में। अब मिलेगी, लेकिन तू परेशान क्यों हो रहा है? तो उससे इतनी भी प्रतीक्षा नहीं हो रही है कि कथा के बाद प्रसाद में मिलेगी। मैं तो अभी लूं और अभी लेगा तो, अरे जो चीज समय पे मिलेगी, जो चीज समय पे मिलेगी उससे पहले तू प्रयास करता है, तो बस ये जो विषयों का चिंतन है ये खटपट करवाता है। एक हरिदास नाम के संत हुए हैं, उन्होंने कहा है रे खल, उनसे तो उन्होंने तो गधा बता दिया साहब। रे खल क्यों संचय या धन को, बिन मांगे आगे आवेगो मौत जो आवे तन को। जैसे बिना मांगे समय पर मृत्यु आती है, वैसे ही तेरे प्रारब्ध में जो लिखा है वो धन समय पर अपने आप जरूर आएगा। कभी कभी तो ये ट्रक वाले भी कमाल करते हैं साहब, ये जो ट्रक वाले हैं ना, ये भी कमाल कर देते हैं, बड़े बड़े पीछे कोटेशन लिख देते हैं। कभी कभी वो भी बड़ा अच्छी बात होती है साहब। वो लिखते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा नहीं मिलेगा। बोलो ये कम है उपदेश? तो जहां कहीं कुछ मिले वो ले लो। तो ये विषय यानी नित्य संयोग इसलिए कहा कि विषय नहीं मिले हैं तो विषयों का चिंतन करता है, और विषय परेशान नहीं करते, विषयों का चिंतन परेशान करता है। अब हम इसे कैसे प्रमाणित मान लें? कैसा विषय परेशान नहीं करते, विषयों का चिंतन परेशान करता है? आ जाओ देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, विषय कभी परेशान नहीं करते, क्योंकि जितने भी विषय हैं वो जड़ हैं, और तुम चेतन हो। लेकिन अंतर रहता है कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कितना सामर्थ्यवान हूं, तुम्हें पता नहीं कि तुम अनंत ऐश्वर्य के स्वामी हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम कितने बलवान हो। अपने को बस समझ बैठे, मर गए साहब।